स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वन साइडेड एरर्स। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने पढ़ा था टू साइडेड एरर्स। कौन सा एरर्स? तो टू साइडेड एरर्स में आप लोगों को बताया गया कि वो एरर्स जिसकी जर्नल एंट्री नहीं पास किए थे, जिसको लिखने से ही भूल गए थे, टू साइडेड एरर्स। दूसरा, टू साइडेड एरर्स वो एरर्स थे जो हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। मतलब हमारे ट्रायल बैलेंस पे टू साइडेड एरर्स का कोई भी असर नहीं होता है। अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में एरर्स अपीयर हो रहा है तो भी पता नहीं चल रहा है, तो वो एरर्स कौन से एरर्स हो सकते हैं? टू साइडेड एरर्स। वन साइडेड एरर्स में वो एरर्स आपको बताए गए थे जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। मतलब वन साइडेड एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, लेकिन टू साइडेड एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। तो टू साइडेड एरर्स पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज डिस्कस करते हैं वन साइडेड एरर्स। वन साइडेड एरर्स के बारे में जब बताया गया था तो आपको बताया गया था कि वन साइडेड एरर्स को हम ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले भी जान जाते हैं और कभी कभी ट्रायल बैलेंस बना लेने के बाद पता चलता है। मतलब हम ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू ही किए थे तभी हमें एरर्स का पता चल गया। तो फिर ट्रायल बैलेंस न बना के पहले क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन कर लेंगे, तो रेक्टिफिकेशन हो जाता है। और अगर ट्रायल बैलेंस बना लिए हैं फिर भी वन साइडेड एरर का पता नहीं चल पा रहा है, तो उस केस में हम अपने ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। कौन सा अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में जो एरर्स हमें मिलता है वो एक तो ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही पता चल जाता है, और दूसरा एरर्स वो होता है जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चले। अगर ट्रायल बैलेंस को बनाने के पहले ही पता चल जाता है तो फिर सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रायल बैलेंस बना लिए फिर भी नहीं पता चल पाया अभी तक कि गलती क्या थी, तब उस केस में सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो वन साइडेड एरर्स किस टाइप का होता है? तो ये उसके टाइप्स हैं। इतने तरीके की गलतियां वन साइडेड एरर्स में होते हैं, जिसमें पहला है एरर्स ऑफ कास्टिंग, जिसको हम टोटलिंग बोलते हैं। मतलब टोटल करने में गलती कर देना। दूसरा है एरर्स ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग करने में गलती कर देना। अगला है एरर्स ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड करने में गलती कर देना। फिर है एरर्स ऑफ बैलेंस करने में गलती, एरर्स ऑफ ओमिशन ऑफ बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस, किसी भी अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिखाने से भूल जाना। इस टाइप के एरर्स को हम वन साइडेड एरर्स बोलते हैं। अब एक एक के ऊपर डिटेल पहले पढ़ लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। एरर्स ऑफ कास्टिंग की अगर बात करेंगे तो मतलब टोटलिंग। पहली चीज तो ये जान लीजिए, वन साइडेड एरर्स, कौन सा एरर्स? कभी भी जर्नल एंट्री में नहीं होगा। ये एकदम अपने माइंड पे बैठा लीजिए। वन साइडेड एरर्स कभी भी जर्नल एंट्री में नहीं होगा। तो होगा कहाँ? मार देंगे तो गिर जाओगे। लेजर। ट्रायल बनाते ही टाइम तो पता चलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, अगर बिजनेस छोटा होता है, कौन सा? छोटा बिजनेस है, तो उसमें जर्नल एंट्री पहले बनाते हैं, जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद और उसके बाद यही ना। तो उस फर्म को एक साल बिजनेस करने के बाद क्या फ़ायदा हुआ, क्या घाटा हुआ, वो मालूम हमें फाइनल अकाउंट से। लेकिन अगर लार्ज स्केल का बिजनेस है, किस टाइप का? तो उस केस में जर्नल की जगह क्या बनता है? सब्सिडरी
और लेजर एज इट इज़ बनता है, जैसे वहाँ बन रहा है वैसे ही लेजर यहाँ भी बनेगा, ट्रायल वैसे ही बनेगा, फाइनल अकाउंट वैसे ही बनेगा। तो कुल मिला करके बिजनेस अगर बड़ा है तो जर्नल की जगह सब्सिडरी बुक बनाया जाता है, और बिजनेस छोटा है तो सब्सिडरी न बना के क्या बना लेते हैं। अब वन साइडेड एरर्स कौन से, वो इस एरिया में मिलता है। इस एरिया में कौन सा एरर्स मिलेगा, वन साइडेड एरर्स। और टू साइडेड एरर्स, कोई कंफ्यूजन, इतना माइंड पे रखे रहिएगा, ये आपको आना चाहिए। अब देखिए यहाँ लिखा है एरर्स ऑफ टोटलिंग। किसी लेजर का टोटल कर रहे हैं या किसी सब्सिडरी बुक का टोटल कर रहे हैं। जैसे सब्सिडरी बुक में कोई एक बुक का नाम बताइए, परचेज बुक। कौन सा बुक, अब परचेज बुक आपने बना लिया। परचेज बुक में हम कौन से ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ ऑल गुड्स। जितने भी गुड्स उधार में खरीदे जाते हैं, ध्यान रखिएगा वर्ड यूज कर रहा हूं गुड्स, असेट नहीं, क्या, गुड्स। जितने भी गुड्स उधार में खरीदे जाते हैं उन्हीं को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। अब आपने मोहन से गुड्स परचेज किया, किससे, 10,000 का, कितने का, तो मोहन के सामने 10,000 लिख दिए। सोहन से आपने परचेज किया क्रेडिट में, तो उसके सामने उसका अमाउंट लिख दिए 20,000। रमेश से आपने क्रेडिट में परचेज किया, तो रमेश के सामने जितने का परचेज किए उतना लिख दिए। अब टोटल कर लेंगे, आ रहा है ना, दिख रहा है पूरा सबको, समझ में आ रहा है। अब इसी का क्या करना है, टोटल। टोटल करते समय 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 इक्वल टू कितना, 35,000 टोटल ये आ रहा है। लेकिन जब टोटल किया जाने लगा तो पता चला 10,000, 20,000 और 5,000 को 50,000 समझ गया। कितना समझ गया, ऐसा गलती हो सकता है कि नहीं, कितना समझ गया, तो 50, 20 प्लस 30 इक्वल टू कितना, उसने कितना लिख दिया। तो बोलिए एरर्स टोटल में हो गया कि नहीं, टोटल करते समय गलती हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ कास्टिंग या टोटलिंग। इसको रेक्टिफाई जब भी किया जाएगा, ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले के जितने भी एरर्स रेक्टिफाई किए जाते हैं वो सभी एरर्स सस्पेंस अकाउंट के हेल्प से नहीं किए जाते हैं, बल्कि एक्सप्लानेटरी नोट लिख करके किया जाता है। तो ये एक्सप्लानेटरी नोट क्या होता है, तो ऐसे समझिए स्टेटमेंट लिख करके सही कर दिया जाता है। क्या लिख करके, अब समझिएगा, अगर परचेज बुक का टोटल 35,000 सही वाला था, आपने गलती से परचेज बुक को कितना कर दिया, 80,000 कर दिया। और अगर ढंग से पढ़े होंगे तो आपको ये जरूर बताया गया होगा कि परचेज बुक का जो टोटल होता है वो परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। और परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होगा कि क्रेडिट, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर लिख दिया गया टू परचेज बुक, बाहर रोक दीजिए। तो कितना लिख देंगे, 80,000। अब सोचिए 35,000 एग्जैक्ट टोटल था, लेकिन गलती आपने क्या किया कि इस 5,000 को 50,000 समझ गए और टोटल कितना कर दिए, और 80,000 यहाँ दिखा दिए कि नहीं। तो कितने से ज़्यादा किए हैं, कितने से, तो फिर हमें 45,000 से कम करना पड़ेगा कि नहीं, कम करना पड़ेगा। तो ये अंडर कास्ट हुआ कि ओवर कास्ट, क्या हो गया, ओवर कास्ट। तो इसको सही करने के लिए 45,000 से हम स्टेटमेंट लिख देंगे तो सही हो जाएगा। किस साइड में लिखेंगे, डेबिट की क्रेडिट,
क्रेडिट में लिख देंगे बाई, क्या लिखेंगे, बाई परचेज बुक ओवर कास्ट ₹45,000। बस सही हो गया, सही हो गया कि नहीं। चलिए अभी तो रेक्टिफिकेशन तो बहुत सारी चीज़ सिखाएंगे ना, एंट्री तो अभी करना है। बेस केवल आप समझिए कि इसका कहाँ जाता है, उसका कहाँ जाता है, ये क्लियर हो गया। परचेज बुक का टोटल कहाँ ट्रांसफर होता है, सेल्स बुक का टोटल कहाँ ट्रांसफर होता है, परचेज रिटर्न का टोटल कहाँ, परचेज रिटर्न बुक का टोटल कहाँ ट्रांसफर होगा, बस अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। कुल मिला के बुक का ट्रांसफर अकाउंट में है ना। इधर ध्यान दीजिएगा, एरर्स ऑफ कास्टिंग टोटलिंग, ये क्लियर हो गया, कंसंट्रेट करिए। नेक्स्ट है एरर्स ऑफ पोस्टिंग। आपने अगली जो गलती किया है वो गलती ये किया है कि पोस्टिंग जो आपको करना था वो अकाउंट में तो आपने किया सही साइड में, जिधर करना था उधर किए, लेकिन गलत अमाउंट से कर दिए। एरर्स ऑफ पोस्टिंग, पहले इतना नोट कर लीजिए। एरर्स ऑफ पोस्टिंग को फिर समझाते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं, ये वाला मिटाना पड़ेगा। ये नोट हो गया। एरर्स ऑफ पोस्टिंग हमें सीखना है, क्या सीखना है, एरर्स ऑफ टोटलिंग समझ में आ गया क्या होता है ना। नेक्स्ट हम क्या समझेंगे, एरर्स ऑफ पोस्टिंग। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप लेजर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो लेजर किसी का भी बनाए, जैसे सोहन का ही लेजर बनाना है, तो इसका डेबिट और क्रेडिट होगा कि नहीं। अब सोचिए, सोहन से अगर परचेज किए हैं तो एंट्री क्या पास होगा, कैश अकाउंट, और परचेज अकाउंट डेबिट टू 4,000। अब देखिए, यही हमें पोस्ट करना था सोहन के अकाउंट में, तो सोहन के अकाउंट में जब आप पोस्ट करेंगे तो डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, किस साइड पोस्ट करेंगे, तो लिखेंगे बाई परचेज कितने रुपए से। अब इसको हम फ्लो में ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। एक जीरो हमसे बढ़ भी सकता है और एक जीरो चाहे बढ़ जाए और चाहे घट जाए, गलती होगी कि नहीं होगी। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो गलती हुई है ये एरर्स ऑफ पोस्टिंग है कि नहीं। पोस्टिंग करते समय गलत हो जाना, पोस्टिंग करना तो ये चाहिए था 4,000 रुपये से, अब पोस्टिंग कितने से हो गई, या फिर तो एरर्स ऑफ पोस्टिंग हुआ। दूसरा, अब देखिए एरर्स ऑफ पोस्टिंग अगर हुआ है तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करें। सपोज दैट आपने 40,000 से कर दिया, तो कितने से ज़्यादा कर दिए हैं, डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर 36,000 से हम इधर कम कर दें तो सही हो जाएगा कि नहीं, 2 लगा देंगे। ओवर रिकॉर्डेड कि अंडर रिकॉर्डेड, ओवर रिकॉर्डेड है ना, तो आप टू लगा करके लिख दीजिए सोहन अकाउंट ओवर रिकॉर्डेड ₹36,000, तो रेक्टिफाई हो गया। दूसरी गलती क्या हो सकती है, जो अमाउंट इस साइड लिखना था, ये जो अमाउंट, दूसरी गलती, जो ये 4,000 इस साइड लिखना था उसको उधर नहीं ले गए, गलती से आप 2 परचेज करके इधर लिख दिए, किस साइड में लिख दिए। अब इसको अगर रेक्टिफाई करेंगे, ध्यान से समझिएगा, यही वाला खतरनाक है, वो वाला बड़ा आसान होता है, ये वाला आ जाता है तो लोग नहीं समझ पाते हैं। कितने रुपए से इधर हो गया, तो रेक्टिफाई करने के लिए किधर लिखना पड़ेगा, कितने रुपए से, 8,000 से, यही पकड़ना है। क्रेडिट में कितना लिखना चाहिए था, 4,000, आपने लिखा ही नहीं, लिख किधर दिए, डेबिट में। तो जब आप 4,000 लिखेंगे तब तो केवल बैलेंस होगा ना, प्लस आपको लिखना भी तो है। सोचिए ना, परचेज अकाउंट, सोहन के अकाउंट के क्रेडिट साइड में 4,000 रिकॉर्ड करना है आपको, आप क्रेडिट साइड में न लिख करके किधर लिख दिए,
तो रेक्टिफाई करते समय इस 4000 को जब इधर आप 4000 को लिखेंगे तो वो इस 4000 को बैलेंस करेगा पहले, प्लस फिर 4000 लिखेंगे तब तो क्रेडिट साइड में 4000 दिखना शुरू होगा। तो कुल मिला के रेक्टिफिकेशन के टाइम कितने से लिखना पड़ेगा? क्लियर हो गया? इस टाइप के एरर्स को क्या बोलते हैं? देखिए लेजर और सब्सिडरी बुक का ही एरर्स मिल रहा है कि नहीं? और अभी मैंने बताया आपको वन साइडेड एरर्स आपको कहाँ मिलेगा? लेजर या सब्सिडरी। अगर किसी ट्रांजैक्शन को बोले कि ये हुआ और इसको रिकॉर्ड करने से भूल गए, क्या करने से भूल गए? तो रिकॉर्ड माने जर्नल एंट्री, तब समझ जाइए वो टू साइडेड एरर है। और जब कहे पोस्ट करने में गलती हो गई तब समझ जाइए कि वन साइडेड एरर है, क्योंकि पोस्ट माने लेजर, पोस्ट माने ये ट्रिक मालूम है कि नहीं समझने का? रिकॉर्ड की बात करें तो जर्नल में रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? और जर्नल में एंट्री पास करने के बाद उसकी पोस्टिंग कहाँ करते हैं? तो पोस्टिंग लेजर के टाइम यूज हो रहा है और रिकॉर्ड जर्नल के टाइम। कभी हमने कहा था क्या कि ट्रांजैक्शन को पोस्ट कहाँ करते हैं? कभी इस तरीके से पढ़ाते समय बोले हैं? बोले हैं ऐसा कि ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं जर्नल में और जर्नल के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं लेजर में, ऐसा नहीं तो बोले हैं ना? तो रिकॉर्ड माने जर्नल, पोस्ट माने लेजर। ये दो एरर्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट है एरर्स ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। आप लोगों ने भी देखा होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक पेज पे नहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। आप लेजर बना रहे हों और चाहे सब्सिडरी बुक बना रहे हों, कहीं न कहीं तो पन्ना ख़त्म होगा, पेज ख़त्म होगा तो अगले पेज पे चलेंगे, तो इस पेज का टोटल उस पेज पे लेके जाना पड़ेगा कि नहीं ले जाना पड़ेगा? तो कभी कभी हमारी निगाहें फिसल जाती हैं कि नहीं, टोटल ही गलत उठा ले जाते हैं। पता लगा इधर 650 है और उधर ले गए तो 605 लेके चले गए। गलती हो सकती है नहीं, ये तो ह्यूमन का नेचर है एरर करना। तो उस टाइप के एरर्स को कौन सा एरर कहेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? बैलेंसिंग का मतलब वही जो टोटल करके बैलेंस निकालते हैं, हो जाएगा। लास्ट है एरर्स ऑफ ओमिशन ऑफ बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट, बैलेंस ऑफ इन द ट्रायल बैलेंस। मतलब कोई लेजर आपने बनाया था, उस लेजर में जो बैलेंस अमाउंट दिख रहा था उस बैलेंस अमाउंट को आप ट्रायल बैलेंस में दिखाए ही नहीं। अगर आप ट्रायल बैलेंस में दिखाए ही नहीं है तो ट्रायल तो जाहिर सी बात है नहीं मैच करेगा ना, तो फिर सही करना पड़ेगा कि नहीं? क्लियर हो गया? ये जितने भी एरर्स आपने पढ़ा ये सभी एरर्स कौन से एरर्स कहलाते हैं? वन साइडेड एरर्स, वन साइडेड। और इन एरर्स को आप ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही अगर पा जाते हैं, पहले ही मालूम कर लेते हैं कि हमसे ये एरर्स हुआ है, तो इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं? स्टेटमेंट बेस पे, एक्सप्लेनेटरी नोट के थ्रू। किसके थ्रू? लेकिन अगर हम बात करें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद अगर आपको गलती का पता चलेगा तो उसका रेक्टिफिकेशन भी तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही करेंगे, कि गलती बाद में जान रहे हो एंट्री शुरुआत में कह देंगे। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बना लिए और उसके बाद आपको एरर्स का पता चलता है तो जाहिर सी बात है ट्रायल बैलेंस मैच कराने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट खोले होंगे, खोले होंगे। तो उस केस में जो रेक्टिफिकेशन होगा, यहाँ के जो भी रेक्टिफिकेशन होंगे वो किसके थ्रू होंगे? क्लियर हो गया? सबसे आसान अगर आपको कोई लगेगा रेक्टिफिकेशन करना तो यही वाला लगेगा। पूरे एरर्स को जब आप रेक्टिफाई करना सीखेंगे तो उसमें से सबसे आसान कौन सा लगेगा? बस प्रॉब्लम अगर कहीं क्रिएट हो गई तो ट्रांजैक्शन को पढ़ करके पकड़ना कि एरर्स है कहाँ का। अगर इतना आप समझ गए तो फिर करना बहुत आसान हो जाएगा।
बोलिए, कोई डाउट किसी को? एक एक पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं। आप 2-4 क्वेश्चन इधर से सॉल्व कर लीजिए, 2-4 क्वेश्चन इधर से सॉल्व कर लीजिए, तो कंप्लीट वन साइडेड एरर आपका खत्म हो जाएगा। बोलिए, तो वन साइडेड एरर रेक्टिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट और विदाउट हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से कब रेक्टिफाई करते हैं? जब एरर्स का पता ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चले। और सस्पेंस अकाउंट के हेल्प के बिना ही रेक्टिफाई कब करते हैं? जब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हमें एरर्स का पता चल जाए। तो इतना नोट कर लीजिए। इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं तो ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए। तो लास्ट हमारा एक पॉइंट और है। जैसे आपने देखा, ट्रायल बैलेंस के पहले गलती का पता चल जाना तो रेक्टिफाई, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चलना तो रेक्टिफाई। कभी कभी ऐसा हो सकता है ट्रायल बैलेंस बना के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना ले तब भी ना पता चल पाए। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम बना के आगे निकल गए तब भी एरर्स का पता, और एरर्स का पता तब चल रहा है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद अगर एरर्स का पता चलता है तो कैसे रेक्टिफाई होगा? तो फिर कैसे रेक्टिफाई? तो वो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। कौन सा टॉपिक होगा? क्या होगा कि एरर्स का पता चलना बट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एरर्स तो आपको मालूम हुआ, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेने के तो वो कैसे रेक्टिफाई करेंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद। अभी के लिए इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले इतना नोट करिए, फिर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं वन साइडेड एरर से रिलेटेड। अभी हम किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? विदाउट हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद फिर सस्पेंस का भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या है? परचेज बुक, ध्यान से समझिएगा, परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाई ₹10,000। अब ध्यान से समझेंगे। ये जो एरर्स है, ये एरर्स कहाँ है? परचेज। तो वन साइडेड एरर्स कि टू साइडेड एरर्स? क्या क्वेश्चन में बोला है कि सस्पेंस अकाउंट ओपन किया गया है? अगर क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दे तो समझ जाइए कि ये एरर्स ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही पता चल गया है। ठीक है? तो अगर आपके बुक में सस्पेंस की बात नहीं किया, मीन्स जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन में सस्पेंस वर्ड नहीं यूज किया, डायरेक्ट ऐसे बोल दिया, तो परचेज बुक में गलती हो रही कि नहीं? परचेज बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट। अंडरकास्ट माने कम दिखाना कि ज़्यादा दिखाना? हाँ, ये सब जानते रहिए। अंडरकास्ट माने कम, है ना? ओवरकास्ट माने ज़्यादा। तो परचेज बुक को 10,000 रुपये से कम दिखाया गया। अभी कुछ टाइम पहले हमने आपको बताया था कि परचेज बुक का टोटल कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं कि नहीं? परचेज अकाउंट का फॉर्मेट शायद कुछ ऐसे बनता है क्या? बाकी आउट डेट, जर्नल फोलियो, ये सब जो होता है आप अपना बना लीजिएगा। बेसिक इतना होता है कि नहीं? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड।
परचेज बुक का जब बनाते हैं और भी कॉलम होते हैं, ऐसा नहीं कितने ही होते हैं। अरे बहुत होते हैं, जीएसटी वाला है तो और 2-3 ठे जुड़ जाएगा, है ना। तो फिलहाल बेसिक बेसिक सीखिए। पर्टिकुलर यहाँ होता है, इनवॉइस नंबर यहाँ होता है, और यहाँ पे डेबिट नोट, और यहाँ पे बट अमाउंट, है ना। जब आप गुड्स क्रेडिट में परचेज करेंगे तो उन सभी का अमाउंट कौन से बुक में दिखाएंगे? ध्यान रखिएगा, गुड्स को क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स होगा तो वो परचेज बुक में लिखा जाएगा। कौन सी बुक में? परचेज बुक। और कैश परचेज ऑफ गुड्स होगा तो उसको कहाँ लिखेंगे? कैश बुक में। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? जब आप परचेज अकाउंट बनाते हैं तो परचेज अकाउंट में जितने कैश होते हैं उनको डेबिट साइड में टू कैश ऐसे करके लिखते चले जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है नहीं? ओरल मान लीजिए 3 लोगों से कैश में खरीदा गया। एक्स से कैश में खरीदे 10,000 रुपये का, वाई से परचेज किए 20,000 का, जेड से परचेज किए 10,000 का। तो टोटल कितना कितना परचेज हो गया? टू कैश 10,000 20,000 10,000, यही हुआ। और आपने ए से क्रेडिट में परचेज किया 20,000 का, बी से क्रेडिट में परचेज किया 30,000 का। तो इसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट नहीं, परचेज बुक में। ए का नाम लिखेंगे अमाउंट वाले कॉलम में, उसका अमाउंट। बी का नाम लिखेंगे अमाउंट वाले कॉलम में, बी का अमाउंट। और इसका टोटल कर लेंगे कितना? 50,000। इस टोटल के सामने लिखते हैं परचेज अकाउंट। क्या लिखते हैं? मतलब ये पैसा परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ लिखते हैं टू ट्रांसफ़र एज पर परचेज बुक। कितना? 50,000। कितना? 40,000। कैसे 40,000? अब 50 + 40 इक्वल टू कितना? तो टोटल परचेज कितना किया गया? टोटल परचेज 90,000 किया गया कि नहीं? जल्दी बोलिए, कोई कंफ्यूजन किसी को? टोटल परचेज कितना हुआ? 90,000 का टोटल परचेज हो गया। अब देखिए पॉइंट आपका क्या है? परचेज बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट बाई 10,000। परचेज बुक को कितने से कम दिखाया गया? मतलब यहाँ जो टोटल 50 आ रहा था, आप जोड़े सही थे लेकिन दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि यहाँ लिखते समय कितना लिख दिए। तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे तब? तो फिर इसका टोटल कितना आएगा? हुआ? तो परचेज अकाउंट के बाद मतलब लेजर जब बना लेंगे तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही गलती का पता चल गया। गलती का पता, क्योंकि आपको पता है कि हर लेजर का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र होता है। तो यही वाला बैलेंस तो ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन उसके पहले ही गलती का पता। परचेज बुक को कितने रुपए से कम दिखाए हैं?
तो इसको बढ़ाने के लिए हम 10,000 से बढ़ा देंगे कि नहीं? बोलिए, ये 10,000 से बढ़ेगा तो फिर 10,000 यहाँ पर भी तो आएगा। तो किस साइड में वो 10,000 लाएं, डेबिट कि क्रेडिट? किस साइड में? तो डेबिट में लिखेंगे 2 अंडर कास्ट ऑफ परचेज बुक। कितने से? तो फिर टोटल कितना हो जाएगा? 90। तो रेक्टिफिकेशन, परचेज अकाउंट में 2 अंडर कास्ट ऑफ परचेज बुक कर लिख करके रेक्टिफिकेशन कर देंगे। क्लियर हो गया? क्या लिख के करेंगे? देखिए सो रहे हैं, पढ़ाई में इनका मन नहीं लग रहा है, ये खाली इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं। अभी खड़ा करा के पूछ देंगे नहीं, सेल्स बुक परचेज बुक अकाउंट में ले जाके दिखा दीजिए, सही हो जाएगा। ये यहाँ से तो यहाँ कहाँ गलती, यहाँ तो टोटल में है ना, तो ये टोटल आप 50,000 अपना कर लीजिएगा। ठीक है, बोलिए। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। जिसको ज्यादा नींद आ रही वो रेडी रहेंगे। परचेज फ्रॉम, मिटा दें इसको ना। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज, बोलिए, फ्रॉम एक्स ₹15,000 हाँ has been omitted हैज बीन omitted to be omitted to be posted to his account. अब ध्यान से समझिएगा। करा कि परचेज किया गया था एक्स से कितने रुपए का? 15,000 रुपीज का, लेकिन ओमिटेड हो गया, मतलब भूल जाना। भूल तो गए हैं लेकिन कहाँ? पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज माने एक्स का अकाउंट। ठीक है, 15,000 का परचेज तो हुआ, लेकिन एक्स के अकाउंट में पोस्टिंग करने से भूल गए। पोस्टिंग करने से, क्या करने से? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने परचेज किया है एक्स से, आदित्य जरा खड़े हो जाइए, तो बहुत नींद आ रही है आपको। नींद नहीं आ रही। हाँ, एक बार देख रहे हैं आप रोहित को खोद रहे हैं टेढ़ होकर के, हैं? हंसने के लिए बत्तीसी भर से बाहर आती है। फिर देख रहे हैं आप इधर उधर देख रहे हैं, तो खड़े रहिए। परचेज फ्रॉम एक्स की जरा जर्नल एंट्री बताइए, क्या पास होगी? हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। शुभम खड़े हो जाइए। इन्होंने जो बोला है वही चीज़ आप बोलिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ठीक है, बैठ जाइए। परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कितने रुपए से? ध्यान रखिएगा, जो एरर्स है वो जर्नल एंट्री वाले स्टेप पे नहीं है, पोस्टिंग वाले स्टेप पे है। किस पे? तो लेजर का फॉल्ट है कि नहीं? लेजर का मतलब सिंगल वन साइडेड एरर कि 2 साइडेड एरर? 1 साइडेड। चलिए, गलती कहाँ हुआ है? एक्स के लेजर में दिखाने से भूल जाना। तो एक्स का जब आप लेजर बनाएंगे, ऐसे शायद बनाएंगे क्या? यस सर। बोलिए। यस सर। तो एक्स के लेजर में इस एंट्री को जरा देखिए, क्रेडिट में पोस्ट होना है कि डेबिट में? किधर पोस्ट होना था? क्रेडिट साइड में पोस्ट होना चाहिए था, बाई परचेज के नाम से। किस नाम से? बाई परचेज के नाम से। कितना? 15,000। लेकिन इसको दिखाने से, अगर आप 15,000 क्रेडिट साइड में दिखाने से भूल गए, तो सही करने के लिए क्रेडिट साइड में 15,000 लिख दें तो सही हो जाएगा कि नहीं? बोलिए। ये आसान है लेकिन परेशान है।
है कि नहीं? Yes, sir. अब जरा सोचिए 15,000 अगर आप क्रेडिट में दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाय, भूले हैं ना, Yes, sir. तो ओमिशन क्या करने में भूले हैं? तो ओमिशन इन Posting. इतना आप लिख देंगे तो सही हो गया। वो गलत जो जैसे कैंसिल करें ऐसे दिखाना पड़ेगा। नहीं, वो तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ना। सॉल्यूशन उसको मत छूइए। हाँ, आप ऐसे भी लिख करके कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई ओमिशन इन पोस्टिंग ₹15,000, ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट। हाँ, कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, कहीं प्रॉब्लम? चलिए इसको भी मिटा दें। ओमिशन से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? Purchase from Y. परचेज फ्रॉम Y. वाई। Each has been wrongly posted to his account as 30,000. चलिए अच्छा, परचेज From Y. फ्रॉम वाई Has रुपीज been wrong- 20,000. 20,000 Has been wrongly हैज बीन रॉन्गली posted to his account as 30,000. फिर से देखिए, जो गलती हुआ वो कहाँ हुआ? Posted में. तो फिर एरर्स कहाँ का Ledger. है कि नहीं? अब जरा आप सोचिए, परचेज किससे कर रहे हैं? Y से. तो पहले आप एंट्री पास कर लें इसकी। वाई से अगर आप परचेज कर रहे हैं तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, है ना? एंट्री जितने लोगों को नहीं समझ में आता है पहले वो एंट्री करना सीख जाएं। और अब आप पूछेंगे कि एंट्री कैसे करना सीखेंगे? देखिए एक चीज़ यहू है, यहाँ जब एंट्री लिखेंगे ना तो कितने तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे कि अमाउंट 20 वाला लिखेंगे 30 वाला, तो कौन वाला लिखेंगे? 20 वाला. बहुत सही, सभी का आंसर 20। तो कौन सा लिखेंगे? हैं? तो कुछ ऐसे कर रहे हैं, ठंडी लग रही है। देखो इनका जैकेट दे दो भैया, मोटी वाली पहन ले। चलो यहाँ देखो, बहुत ठंडी लग रही है। 20,000 क्यों लिख रहे हो भाई? 30 क्यों नहीं लिखोगे? 30 सर पोस्टेड लेजर रॉन्गली। क्योंकि उसके अकाउंट में लिखते समय कितना लिखा गया? एरर्स कौन से स्टेप पे हो रहा है? पोस्टिंग मीन्स लेजर पे हो रहा है, और ये तो एंट्री पास हो रही ना, तो एंट्री तो सही पास की है ना, तो यहाँ क्यों गलत अमाउंट लिखेंगे? हम किसके अकाउंट में गलती किए हैं? तो वाई का पहले अकाउंट कर लें, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम ये एंट्री पास किए थे, ये वाली एंट्री, तो क्रेडिट साइड में हमें बाई परचेज कितना रुपया लिखना चाहिए? 20,000। कितना? लेकिन ध्यान से पढ़िए क्या बोला है। करा है कि पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 30,000, है कि नहीं? उसके अकाउंट में पोस्टिंग भी हुआ है, पोस्टिंग भी हुआ है, लेकिन 20 से नहीं, 30 से। कितने लोग को ये बात समझ में नहीं आई? उसके अकाउंट में पोस्टिंग हुआ है, लेकिन हिज अकाउंट एज 30,000, मतलब उसके अकाउंट में जब पोस्टिंग हुआ तो 20,000 से नहीं हुआ, कितने से हो गया? 30,000 से हुआ। तो उसका क्रेडिट साइड एक्चुअल में कितने से होना चाहिए था? 20,000। लेकिन हो कितने से गया? तो कितने से ज़्यादा हो गया? 10,000. अगर 10,000 से ज़्यादा है तो वही वाला तो गलत है, तो सही करने के लिए 10,000 से कम कर दें। कम करने के लिए डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में? तो डेबिट में हम कितना लिख दें? लिख दिए 2,
लिखना क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। कास्टिंग माने टोटल, ये टोटल का गलती थोड़ी है, ये पोस्टिंग की गलती है। तो इसको लिखेंगे एक्सेस। क्या लिखेंगे? एक्सेस। दिखाए हैं तो एक्सेस शोन, ये लिख सकते हैं कि नहीं? एक्सेस शोन किस साइड दिखाया गया? इन क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, है ना? इतना अगर आप लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा सही। एक्सेस शोन इन क्रेडिट साइड। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू एक्सेस शोन इन क्रेडिट साइड। बोलिए, कोई कंफ्यूजन? तो उम्मीद करेंगे कि अब आप वन साइडेड एरर्स को कर ले जाएंगे। फिर भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ये जो आपने किया है ये ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले के एरर्स को रेक्टिफाई करना सीखे। अभी हमें क्या सीखना है? ट्रायल बैलेंस बना लेने के बाद अगर हमें एरर्स का पता चले तो उसे कैसे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करें। बोलिए गौरव, अब आपको समझ में आया? जो आप कंफ्यूज हो रहे थे कि पोस्टिंग पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, इसको मिटा दें। चलिए वन साइडेड एरर का लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। सर एक्सेस के दर पे ये नहीं लिख सकते रॉन्गली डेबिटेड? हैं? एक्सेस के दर पे ये नहीं लिख सकते? रॉन्गली डेबिटेड नहीं, क्रेडिटेड। रॉन्गली क्रेडिटेड। हाँ लिख सकते हैं। ये देखिए स्टेटमेंट है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि आप अपना स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं। एक ही बात पे आप लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, किताब तो एक ही है ना, चैप्टर तो एक ही होता है, कॉन्सेप्ट एक ही उठ के आता है, टॉपिक कोई एक होता है और देखिए कई राइटर उस पर लिखे रहते हैं अपनी अपनी डेफिनेशन। सबका कहने मतलब एक ही होता है, लेकिन लैंग्वेज सबकी घूम घूम के आती है। वो कतौ और से घुमा के ले आते हैं, वो कहीं और से लेके आते हैं। तो स्टेटमेंट भी सब लोग अपना अपना दे सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट आप क्या पढ़ने वाले हैं? Purchase from Z. तो ओपन कर लीजिए। बट परचेज फ्रॉम जेड कहाँ पढ़ो गधा? Sorry, question. एक हाथ मारेंगे अभी गिर जाओगे वहीं जहाँ बैठे हो। हाँ, अभी एक सेपरेट वीडियो सिर्फ और सिर्फ पूरे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के जितने टफ पॉइंट हो सकते हैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना देंगे। सारे टफ वाले पॉइंट जहाँ जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपका ये चैप्टर कभी भी फंसेगा ही नहीं। देखिए 17 वाला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। किसी का भी ओपन कर लीजिए। हाँ, जैसे कि रॉन्ग एंट्री ना लिखने के बजाय चलो 12 ओपन कर लीजिए। इलस्ट्रेशन करेक्ट एंट्री लिख दे, रॉन्ग पोस्टिंग ना लिखने के बजाय करेक्ट पोस्टिंग कर दे, कोई दिक्कत नहीं। Wrong भैया posting करेगी ऐसे ना। सोचिए, हमको आपके जेब में 2000 रुपया डालना चाहिए था, गलती से हम आशीष वाले जेब में 2000 डाल दिए ना। तो सही करने का तरीका क्या है? पहले हमको बताइए। मतलब आपको हर हालत में आशीष से 2000 रुपया अमीर बना के मुझे रखना था। किसी भी हालत में आशीष आपसे ना तो बराबरी कर पाएँ और ना आपसे आगे जा पाएँ, ये मेरा प्रयास था। हमेशा आप उनसे 2000 रुपया अमीर रहिए। उनके पास एक भी रुपया नहीं था और आपके पास भी एक भी रुपया नहीं था। अगर हम 2000 रुपया आपको दे देंगे, जो मेरा प्रयास था वो पूरा हो जाएगा कि नहीं? सर एक बार और रिपीट कर। फ़ोन से बताइए। अरे सर फोन आ गया था। ठीक है, हमने कहा कि हर हालत में मुझे गौरव को आशीष से अमीर रखना है, वो भी कितने रुपए से? 2000 रुपये से। उनके पास चाहे जितना पैसा हो जाए, लेकिन इनके पास हमेशा उनसे 2000 ज़्यादा ही रहेगा, उससे एक भी रुपया कम। नहीं होगा। दोनों लोगों का जेब चेक किया गया, दोनों लोग 0 रुपये पे थे। तो हम इनके जेब में कितना डाल दें? 2000। तो उनसे हम 2000 ज़्यादा हो जाएंगे कि नहीं? मेरा जो मेन टारगेट है कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? अब 2000 जब इनकी जेब में डाल रहे थे तो गलती से हम ध्यान नहीं दिए, उनके आशीष वाले जेब में गिर गया, तब तो उल्टा हो गया ना। 2000 से कौन अमीर हो गए? नहीं सर, आप तो गौरव के जेब में डाल रहे
नहीं आशीष गलती से गौरव के जेब में डाल रहे थे, गलती से आशीष के जेब में गया तो मेरा टारगेट पूरा हो पाएगा क्या? नो सर। अमीर बनाना था 2000 से गौरव को, और बना किसको दिए? अब समस्या ये है कि पैसा निकाल नहीं सकते, क्योंकि अकाउंट में यही बता रहे हैं ना कि कटिंग अलाउ नहीं जो कर दिए तो कर 2000 उनका जेब में डाल दिए तो डाल दिए, अब उसको भूल जाना पड़ेगा, गया वो पैसा मेरा। अब आपको अमीर करने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? 4000 रुपये। 2000 देंगे तो पहले आप बैलेंस होंगे, फिर 2000 देंगे तब आप उनसे ज़्यादा होंगे। तो अगर आप डेबिट साइड में ना लिख के क्रेडिट में गलती से पोस्ट कर दिए हैं तो सही करने के लिए पहले उतना ही अमाउंट डेबिट में लाएंगे और फिर उतना ही अमाउंट फिर ले आएंगे, तब तो जाकर आगे बढ़ेगा। समझ में आया कि अब वो तकलीफ है? नहीं और आसान कोनो एग्जाम्पल पैदा किया जाए। हाँ एक और देखा, हाँ और पैदा करिए, कहाँ सब एग्जाम्पल वही पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ना है ना। इतना बेसिक एग्जाम्पल पे नहीं समझ पाएंगे तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं भैया? भैंस गुरु खरीद के लाए तान खा पड़ी है। 12 पे देखिए, सस्पेंस अकाउंट ओपन है और अब आपको पोस्ट करना है। ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल्स टू अरुण, क्रेडिट सेल्स टू अरुण। सेल्स टू अरुण, आगे बोलिए। 7000। क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 रुपीज 7000 ₹7,000 वर पोस्टेड वर पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट टू द क्रेडिट साइड। ऑफ हिज अकाउंट। अब ध्यान रखिएगा, जो अभी अभी आप करके आए हैं वही सब कुछ फिर हो रहा है, बस यहां पर सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका है, इसलिए एरर्स को रेक्टिफाई जब हम करेंगे तो एंट्री पास करके करेंगे। क्या पास करके? एंट्री पास करके करेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से एंट्री पास होगा? सस्पेंस अकाउंट के। ध्यान से समझिए, क्रेडिट सेल्स टू, अरुण। आपने अरुण को क्रेडिट में बेचा तो एंट्री क्या पास होगा? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री में तो गलत नहीं है, एंट्री वाले स्टेप पे तो गलती नहीं है ना। नो सर। गलती कहाँ हुआ है? पोस्टिंग में। पोस्टेड, पोस्टेड माने लेजर, लेजर में। और किसके लेजर में? तो ऑफ हिज, अकाउंट। मतलब अरुण के लेजर में गलती हुआ है, सेल्स के नहीं, यस सर। अरुण के। ये सब भी पकड़ना है कि किसके लेजर में गलती हो रही है। किसके लेजर में गलती हुआ? अरुण के। तो फिर अरुण का क्या बना दें? लेजर। अकाउंट बना लें, अकाउंट। डेबिट और। ध्यान दीजिए, एंट्री के अकॉर्डिंग पोस्टिंग किधर होना चाहिए था? क्रेडिट साइड। ओ सॉरी, डेबिट साइड में होनी चाहिए थी। एंट्री के अकॉर्डिंग सही पोस्टिंग किधर होना चाहिए था? डेबिट में। क्या लिखना चाहिए था? टू सेल्स। टू सेल्स। कितने रुपए से? 7,000। ये लिखना था। हाँ पढ़िए क्या लिखा है, वर पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। मतलब ये नहीं लिखा गया क्रेडिट साइड में, क्या लिख दिया गया? बाय सेल्स। कितने रुपए से? 7,000। बोलिए, अगर हम सस्पेंस अकाउंट न खोले होते, सस्पेंस अकाउंट ना खोले। न खुला होता, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम यहीं लिख देते टू पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड। क्या लिख देते? पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड। पोस्टिंग इन, रॉन्ग साइड। और 14,000 से लिख देते, रेक्टिफिकेशन हो जाता। भाई 7,000 इधर लिखना था, लिख किधर दिए? उधर। तो बराबर करने के लिए पहले 7 लिखेंगे तो बैलेंस, और फिर दोबारा 7 लिखेंगे तब तो ज़्यादा होगा। तो 14,000 से होगा कि नहीं? नहीं समझ में आया? ठीक है, समझ गया। आया ना? लेकिन ये एरर्स हमारा सस्पेंस अकाउंट खुलने के बाद पता चला है। हुआ नहीं गधाराम, हुआ तो पहले ही था, पता चला है। कब पता चला? सस्पेंस अकाउंट खोलने के बाद। सस्पेंस अकाउंट खुलने के। तो सही करने के लिए ध्यान दीजिएगा, अरुण को, किसको? गलती से क्रेडिट कितने से कर दिए? गलती से क्रेडिट किए, जबकि अरुण को करना कितना था? डेबिट करना था।
क्या करना था? तो एंट्री करते समय अरुण को, ये तो हमारी गलती थी नहीं, तो एंट्री करते समय अरुण को 7,000 से पहले लिखेंगे तो बैलेंस होगा, फिर 7 से लिखेंगे तो सही होगा, और 2 क्रेडिट किसको कर देंगे? सस्पेंस। बस ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि किसको डेबिट करना है या क्रेडिट। वो डेबिट हो रहा है कि, अगर वो डेबिट हो रहा है तो सस्पेंस क्रेडिट में चला जाएगा, वो क्रेडिट हो रहा है सस्पेंस डेबिट में चला जाएगा। एक ही को पकड़ना है, अगला सस्पेंस खुद ही सपोर्ट कर देगा, एंट्री आपकी हमेशा सही होगी। देखिए एंट्री पास हो गई। दूसरा जरा देखिए क्या लिखा है। इसका नरेशन क्या लिखेंगे? अरे नरेशन कल पढ़ लेंगे, हैं? कल तो रहेंगे परसों नरसों 2-3 साल बाद नेक्स्ट वीडियो में, नरेशन वो यहीं पढ़ा दें। नेक्स्ट वीडियो हाँ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कुछ घरों से पढ़ लीजिए। नहीं ये कहना नहीं हमने पूछा जवाब इसने दे दिया। हमने पूछा रावण हो गया। पढ़ो अगला पॉइंट। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट एज ए, 6,000। ये नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। ट्रायल में दिखाइए इसको, क्या किसको ट्रायल में दिखाए? कल ट्रायल में दिखाना है। ट्रायल है ना, आफ्टर ट्रायल ध्यान दीजिएगा, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर एरर्स का पता चलता है तो जब वो एरर्स रेक्टिफाई करते हैं तो उसका जो पहले से लेजर खुला है उसी लेजर में ये जा करके पोस्ट होता है, तो लेजर सही होता है, फिर वो लेजर जाके ट्रायल में दिखता है। लेंदी प्रोसेस है, उसको भी करवाएंगे तो बहुत टाइम खींच देंगे, मत कराइए। पहले आप वो पढ़िए जो आपका चैप्टर का टॉपिक है ना। मतलब यहाँ से ये गलती हुई थी, ये बस बताना है। हाँ यहाँ आपको सिर्फ इतना ही बताना है। ट्रायल बैलेंस नहीं पढ़े हैं क्या लगता है? ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स चैप्टर है। ट्रायल बैलेंस गलत रहता है, पॉइंट कुछ दिया रहता है, एंट्री पास करिए, उस एंट्री से रिलेटेड जितने लेजर बने उस लेजर का फिर से लेजर बनाइए, जो उसका बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में लेके जाइए। नहीं पढ़े हैं आप? नहीं यहाँ गया। ठीक है, वही चीज़ ये भी है। क्या पॉइंट है बोलिए? बस यही लास्ट है, अब नहीं बताएंगे। क्रेडिट परचेज ठीक है, ये अंतिम पॉइंट है हमारा। परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज परचेज फ्रॉम ब्रिज rupees 9,000 ₹9,000 were posted to the were posted debit side of his account as 6,000. अब समझिए, परचेज किससे किया गया था? कितने रुपए का? 9,000. तो पहले इसकी एंट्री पास कर लें। तो एंट्री पास करेंगे तो लिखेंगे परचेज फ्रॉम डेबिट 9,000 डेबिट टू ब्रिज अकाउंट टू ब्रिज 9,000 9,000। किसका लेजर बनाएंगे? ब्रिज का। क्यों ब्रिज का बनाएंगे, परचेज का क्यों नहीं बनाएंगे? ऑफिस अकाउंट दिया। हाँ, क्योंकि जो पोस्टेड करते समय एरर्स हुआ है वो ऑफ हिज का मतलब किसी आदमी को इंडिकेट कर रहा है, ना कि परचेज को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब ब्रिज के अकाउंट में। तो ब्रिज का जब आप लेजर बनाएंगे तो डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे एंट्री के अकॉर्डिंग। ये एंट्री में बस इसीलिए लिखता हूँ, ये आपको नहीं लिखने की ज़रूरत है। अगर आपको पता है कि ये किधर जाएगा तो डायरेक्ट लिख लीजिए, ये तो बस आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। एंट्री के अकॉर्डिंग इस ट्रांजैक्शन को जब हम ब्रिज के लेजर में पोस्ट करेंगे तो क्रेडिट में करेंगे कि डेबिट में? एंट्री के अकॉर्डिंग हाँ, डेबिट क्रेडिट में एंट्री में ब्रिज क्या है? क्रेडिट में तो क्रेडिट क्या ब्रिज के लेजर में ब्रिज का ही नाम लिखेंगे? किसका नाम लिखेंगे? परचेज क्या है तो लिखेंगे किधर? तो बाई परचेज। क्या लिखेंगे? बाय परचेज कितने रुपए से? 9,000 9,000 क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था, लेकिन ये नहीं लिखा गया। यही तो कर रहा है ना, क्रेडिट में लिख के किधर लिख दिया? डेबिट में लिख दिया, वो भी 9,000 से नहीं 6,000 से लिख दिया। गलत की सही? बोलिए। तो सही करने के लिए क्या करेंगे?
इस साइड में लिख दिया। तो सही करने के लिए हमें क्रेडिट में लिखना पड़ेगा ना। तो क्रेडिट में बाई परचेज लिखना पड़ेगा कि नहीं। बाई परचेज 9,000 लिखेंगे प्लस 6,000 भी लिखेंगे। ये 6 लिखेंगे तो पहले बैलेंस होगा और प्लस हमें क्रेडिट को ना डेबिट से कितने रुपए से ज्यादा रखना है। 9,000 क्रेडिट में 9,000 लिखना था। कितना लिखना था? माने क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से हमेशा 9,000 रुपए से ज्यादा रखना है, हमेशा ज्यादा। हम क्रेडिट में कुछ भी नहीं लिखे, लिख किधर दिए? तो सही करने के लिए पहले 6,000 इधर लिखेंगे तो दोनों बैलेंस होगा कि नहीं? हैं? पहले बैलेंस होगा कि नहीं? फिर ज्यादा करने के लिए कितना लिखें? 9 लिखेंगे तभी तो ज्यादा हो पाएगा। तो 9 और 6 कितना? 15,000 से हुआ कि नहीं? इसका मतलब ब्रिज को किसके लेजर में? ब्रिज के लेजर में किस साइड? क्रेडिट साइड में कितना लिख दिया जाए? तो ब्रिज को हम कितने से क्रेडिट कर दें? 15 ब्रिज को कितने से क्रेडिट कर दें? ब्रिज को हम क्रेडिट कर देंगे तो डेबिट किसको कर देंगे? क्लियर हो गया? जिसको एक को केवल पकड़िए, क्रेडिट कौन होना? डेबिट वाला तो ऑटोमेटिक जिंदाबाद है कि नहीं। एक अगर आप पकड़ लिए तो एक को जैसे ही लिखेंगे अगला तुरंत सपोर्ट कर जाएगा। कौन? हो गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। बोलिए, आया समझ में? नहीं है? नहीं भी आया होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काम था केवल समझाना। समझा दिए हैं, अभी समझ के ही तुरंत थोड़ी आ जाएगा। प्रैक्टिस तो करिए, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ना समझ में आए तो पूछिए, फिर बताएंगे। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर लीजिए, नहीं कमेंट कर पाते हैं तो नंबर दिया डिस्क्रिप्शन में, फ़ोन कर लीजिए। हाँ है कि नहीं? लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? एडजस्टमेंट। रेक्टिफिकेशन तो करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना लेने के मतलब एरर्स का पता चलेगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेने के बाद। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद जो एरर्स का पता चलेगा उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप लोग का जो अभी पेपर होने वाला है उसमें 1 साइडेड एरर्स और 2 साइडेड एरर से ही पूछेगा। ठीक है, फिर भी उसको भी आपको पढ़ाया जाए, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।